एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ रेडी हो चुकी हूँ। ये निक्की है, वो भी रेडी हो चुकी है। वाशु जो है वो नहीं जा रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है अपना। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आप सभी ने तो देखा है कि कल गया था तो 2 घंटे में परेशान होने लगा था, तो मैंने कहा वहाँ पर टाइम लगेगा, दूर भी है, अच्छा खासा पूरा घूमना पड़ेगा। तो निक्की की एक फ्रेंड है, उन्हीं को हमने बुलाया हुआ है। उसका भी एक छोटा सा बेबी है, मैं मिलवाऊंगी बाद में, मिलवा देना सबसे, तो मिलवाऊंगी बाद में आप सभी से। तो वो आ रही हैं, हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। वो जैसे नीचे आएंगे तुरंत हम निकलेंगे। और टाइम हो रहे हैं 10 बजने जा रहा है, तो वहाँ पे मॉर्निंग में ही जाने में ठीक रहता है। और वैसे भी 10 o'clock होने जा रहे हैं, तो 11 o'clock तक हम पहुँचेंगे। तो ये टाइम जो है शॉपिंग के लिए बेस्ट रहता है। तो चलिए अभी हम वेट कर रहे हैं उनका, वो बस आ जाए फिर उसके बाद हम निकले। मैंने कहा वाशु को ब्रेकफास्ट वगैरह करा दो, अपना टीवी तब तक देखेगा, टीवी वहाँ पे चल रहा है, हम निकलेंगे। जा तो रही हूँ, मोबाइल भूल गई थी ये वाला। निक्की जो है इधर पे खड़ी है लिफ्ट के पास, मैं मोबाइल लेने गई थी। आ रहा है मैंने इसके पहले गई थी ब्रेकफास्ट लेने, और अकेले गई थी तो मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा लिफ्ट में। मैं सोच रही थी कोई आ जाए कोई आ जाए, लेकिन इधर से ज़्यादा टाइम में तो अकेले गई हूँ। उधर से आते टाइम में एक भैया थे यहीं के स्टाफ, तो वो आए। भैया कितना? नहीं भैया 250 नहीं, सही रेट लीजिए ना, सही रेट लीजिए। हाँ 200 रुपये मांग ही रहे। अभी तो हम लोग ज़्यादा ही दे रहे हैं, लेकिन मार्केट जाना है ना। हाँ मार्केट, मेन मार्केट ले चलिएगा भैया। हमें ऑटो मिल गई है और हम ऑटो में बैठ गए हैं। वाशु को छोड़ के जा रही हूँ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, उसको लेके आती हूँ तो कंफर्टेबल रहती हूँ, लेकिन यही है कि उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना दूर वो चल नहीं पाएगा, पूरा मार्केट घूमना है। और 10 o'clock तो हो ही गए होंगे, 11 o'clock तक वो पहुँच जाएगी मेन मार्केट के टाइम पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, हम लोग पहुंच गए हैं सरोजनी नगर। अभी 10:30 हो रहा है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा तो क्या बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा है। और भैया ने पूछा आप वीडियो बनाती हैं क्या? मैंने बताया हाँ मेरा चैनल है, तो भैया ने कहा मैं सब्सक्राइब कर लूँगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप भी आ जाइए हमारी वीडियो में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं शॉपिंग। आज की वीडियो में तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर ही देना पड़ेगा क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था, तो मैं एक्सप्लेन इसी तरीके से कर पाऊँगी। और यहाँ पे देखिए सारे जो शॉप्स हैं ना वो लगने लगे हैं। और जितने बजे हम लोग गए थे ना, 10:30 बजे पहुँचे थे। और जब हम रिटर्निंग कर रहे थे उधर से तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा भीड़। भैया ने बताया, शॉप वाले भैया ने, कि इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है। आज तो पता नहीं क्यों कम भीड़ है, मंडे था इस वजह से भीड़ कम था, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। तो यहाँ पे देखिए हम जा रहे हैं और यहाँ पे स्टॉल्स जो हैं वो लगने स्टार्ट हो गए हैं। मैंने सोचा था कुछ गर्मियों को भी कपड़े लूँगी, बट ऐसा नहीं था, मुझे दिखा नहीं। 1-2 जगह पे दिखा तो भी अच्छे ऑप्शन नहीं थे। इधर पे सारे सेल लगे हुए हैं, 100-150 ऐसे ऐसे करके। ये सारे पैंट्स हैं, ठंडियों वाले हैं सारे, गर्मियों वाले भी हैं ठंडियों वाले भी हैं। ये जो सेल लगे होते हैं ना, ये डेली यूज़ के लिए सही होते हैं, बट इसमें से भी सेलेक्ट करना पड़ता है। कुछ कुछ आपको डिफेक्टिव भी मिल सकते हैं, तो चेक करके लेना पड़ता है कि कहीं से डिफेक्टिव तो नहीं है, फटा नहीं है, ये सब देख करके लेना पड़ता है। बट डेली यूज़ के लिए अच्छे रेट में और अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। भैया का पहला बोनी मैंने ही करा है। मैंने कहा भैया आपका आज बहुत अच्छा जो भी आपका काम है बहुत अच्छा जाए। और यहाँ से निक्की ने भी काफ़ी कुछ लिया। दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे जाओ ना तो ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी खाली आता हो, बस यही मन होता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। मैं इतने सारे ऑप्शन होते हैं ना, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन बहुत कम मिलता है, लेकिन दिल्ली में तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं।
चेन सही है ना भैया? हाँ दीदी लगा। हाँ चलो। अरे हाँ पैसे बिना दिए ही जा रही थी। देखा ना आप सभी ने, बैग ले लिया और पैसे भूल गई थी देना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं भैया आपके मेहनत के पैसे हैं, ऐसे मत बोलिए। और यहाँ पे मैं सन ग्लासेस ट्राई कर रही थी। लिया भी है मैंने, कई सारा लिया है। और यहाँ पे बेल्ट मैंने देखा लेकिन लिया नहीं, पता नहीं क्यों मेरे माइंड से उतर गया। मुझे लेना था लेकिन मैं भूल गई। और इस तरीके के लॉन्ग जैकेट्स जो होते हैं ना, वो भी मुझे लेना था, मैंने लिया भी है। काफ़ी अच्छे थे। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको आकर के ना बार्गेनिंग करनी पड़ती है। हमने भी किया लेकिन कहीं कहीं पे हम बार्गेनिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पाए थे। लेकिन कहीं कहीं पे हमने बहुत अच्छे से बार्गेनिंग की। स्टार्टिंग में जब हम गए तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा बार्गेनिंग का प्रॉब्लम हुआ हमें, लेकिन बाद में फिर ठीक हो गया। मुझे लग रहा था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा कम बोल रही हूँ क्या, लेकिन जब मैंने देखा कि कितना लोग कम बोल रहे हैं तो फिर मैंने कहा नहीं यार मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा और कम बोलना चाहिए। और इस तरीके से स्टॉल्स भी थे काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छे प्राइस में। ठंडियों के लिए तो बहुत ही सारा ऑप्शन था, बहुत सारा, जिधर नज़र जाए उधर ही ऑप्शन। और ये देखिए बच्चा आया, पैसे मांग रहा था, मैंने उसको बोला नहीं पैसे नहीं दूंगी, खाने की चीज़ें दूंगी। तो फिर देखिए वापस चला गया। मतलब खाने की चीज़ें नहीं चाहिए लेकिन पैसे चाहिए, ये गलत बात होती है ना। फिर उसके बाद हम आ गए इस तरीके से, देखिए बैग थे, क्लचेस थे काफ़ी अच्छे। और ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने भी लिया, कितना लिया, मुझे 5-6 लिए मैंने समथिंग, अलग अलग तरीके का, एक ही शॉप से नहीं लिया, अलग अलग शॉप से लिया। पता नहीं, मुझे, मैं सोच रही हूँ कि ये तो सारी चीज़ें मैं आफ्टर मैरिज के लिए ले रही हूँ, तो मैं अभी आप सभी के साथ में शेयर करूँ या ना करूँ, मुझे आप सभी कमेंट में बताइएगा। अगर आप सभी बोलेंगे तो कुछ चीज़ें मैं शेयर कर दूँगी कि क्या क्या मैं ले करके आई। और यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी और क्रिस्टल की भी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे देखिए ये ग्लास बहुत ही छोटा सा, बहुत ही क्यूट सा था। और छोटी चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं तो मैंने इसका क्लिप ले लिया, कितना प्यारा लग रहा है ना। और यहाँ से भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे हैंड वॉश के लिए लिया। और ये कप्स थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, तो कप भी मैंने लिया। कौन सा लिया, ये वाला मैंने नहीं लिया, दूसरा लिया, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं दिखा दूँगी आप सभी को बाद में, लेकिन आप सभी बोलेंगे तब, क्योंकि बार बार माइंड में ये आ रहा है ना कि अभी के लिए तो लिया नहीं है तो अभी क्या दिखाऊं। और यहाँ पे देखिए क्रिस्टल का इस तरीके से लोटस बना हुआ था, शो पीस था ये। और इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे शो पीस हैं, देख सकते हैं आपसे, बुद्धा और भी सारे जो मूर्ति हैं वो भी। और मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने इनसे प्राइस पूछा तो ये मीडियम साइज़ वाला जो है इसका इन्होंने 700 समथिंग बताया था। मैंने इनको 500 में बोला तो इन्होंने नहीं दिया, रेडी नहीं हुए। तो फिर मैं चली गई। फिर मैंने सोचा कि मैं वापस आऊँगी, एक बार बोलूँगी या फिर दूसरे शॉप से देख लूँगी, और भी शॉप पे थे, मिल जाता, लेकिन मैं भूल गई, मेरे माइंड से उतर गया। और इसका मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे ये बहुत पसंद था, बहुत लेने का मन था, लेकिन नहीं ले पाई मैं। और देखिए इनके पास, अच्छा मुझे इसका नाम भूल गई हूँ मैं, मुझे याद नहीं आ रहा इसका नाम क्या है। आप सभी मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे सच में याद नहीं आ रहा है इस वक्त कि इसका नाम क्या है। 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मुझे लेना है, लेकिन अभी मुझे दिखा नहीं। अब किसी अच्छी शॉप पे जाऊँ तो फिर मिले तो फिर मैं लूँ। आप लोग ऐसे ही बोल देते फिक्स रेट होता है, फिक्स रेट होता है। ये कितने का है? ये 150 रुपये। इसको ओपन करके दिखाइए तो कैसा है। गलत सोच ले जाते हैं। ज़्यादा ऐसे कुछ भाई तुम्हें बात भाई मैं कब वहाँ चले गए, राम राम, यहाँ भैया खड़े, राम राम। बैग्स बहुत सारी लेनी है, अगर आप प्राइस अच्छा लगाएंगे तो हम यहीं से ले लेंगे, कहीं और नहीं भटकेंगे इधर उधर। रेट एक ही होता है मैडम, सेल आइट। नहीं भैया, रेट एक नहीं होता है, प्राइस सही लगाना पड़ता है भैया। ये ब्राउन वाला निकालिए तो। कौन सा निकालूं? वो ब्राउन वाला, ये वाला वो नीचे जो है ब्राउन वाला। बहुत बढ़िया, नीचे वाला। हाँ ये वाला। बराबर गिनती। ये लो, चलिए 350। प्राइस सही लगा देंगे ना? प्राइस सही लगा देंगे। अगर ज़्यादा लेंगे तो प्राइस सही नहीं लगाएंगे, तो फिर ज़्यादा लेने का फ़ायदा क्या होगा, आप बताइए। तो ना बैठो, चाय पियो, लेकिन नाराज मत होना, एक ही रेट लिखा हुआ रेट। नहीं भैया, यहाँ से भी आपको जो मैंने दिखाया उसमें से मैंने काफ़ी सारे बैग्स लिए। और बार्गेनिंग तो करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ आपको ये बहुत ही ज़्यादा रेट में भी मिल सकता है और कहीं कहीं पे अच्छे रेट में भी मिल सकता है। अगेन मैं आ गई, सनग्लासेस देख रही हूँ यहाँ पे, और मैं बस ये जो ट्राई कर रही हूँ ना, ये इसमें से मैंने एक भी नहीं लिया, मैंने दूसरा लिया है। और वो भी मैंने कई सारा लिया है।
मुझे सनग्लासेस का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। लेकिन क्या होता है ना, मेरे से जैसा कि आप सभी को पता है कि हमेशा ही टूट जाता है। तो मैं वेट कर रही थी कि जब मैं दिल्ली जाऊंगी तो मैं कई सारे लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी रेट में मिल जाता है। जो मैं यहाँ से 1500 में लूँगी वो मुझे वहाँ पे ना 350-400 में समथिंग मिल जाएगा, और उससे भी कम में भी मिल सकता है। मैंने जो भी सनग्लासेस ली वो अंडर 350 के ही थे। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं थे, सब 300 या 350 इसी तरीके से थे। बट इसमें से कोई भी नहीं था, इसमें से कोई भी मैंने नहीं लिया। मैं जस्ट ये ऐसे ही ट्राई कर रही थी और पूछ रही थी निक्की से कि कैसा लग रहा है। निक्की कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा तो नहीं लग रहा है कि बड़ा लग रहा है? अच्छा, मुझे निकालना पड़ेगा। इसके बाद हम दूसरी शॉप पे गए और यहाँ पे हम ट्राई कर रहे थे लॉन्ग जैकेट्स। और भैया जो थे उनको मैंने बोला भैया थोड़ा वीडियो बना दीजिए, और भैया ने इस तरीके से वीडियो बना दिया। और निक्की भी ये ट्राई कर रही थी, दोनों ही बहुत अच्छा लग रहा था। हमने इसमें से भी कई सारे लिए, और एक ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था, बट इसका प्राइस जो है वो भैया थोड़ा कम नहीं लगा रहे थे, तो इस वजह से हमें ये छोड़ना पड़ा, हमने ये वाला नहीं लिया। और इसके बाद हम आ गए स्लीपर और सैंडल्स की शॉप पे, और काफ़ी अच्छा देख सकते हैं आप सभी। और ये भी बहुत अच्छे प्राइस में था, 200-250 इसी तरीके से था, लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, काफ़ी न्यू डिज़ाइंस भी मिल जाएगी। और उसके बाद हमें लग गई थी बहुत तेज़ भूख, और यहाँ पे मैंने देखा स्वीट कॉर्न, तो अपने लिए मैंने लिया स्वीट कॉर्न और निक्की के लिए सैंडविच, प्लेन सैंडविच। और पता है इतना सारा सामान हो गया था, इतना सारा सामान, 2 बैग्स बड़े बड़े हमारे पास। हमने दूसरा बैग वापस से लिया, जो एकदम बड़ा वाला आता है ना वो। और निक्की को वेट उठाना बिल्कुल ही मना है, लेकिन अब क्या करते, कुछ तो मैं उठा रही थी, कुछ उसको भी उठाना पड़ जा रहा था, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं जब लखनऊ गई थी तो हमने मॉल से लिया था, इतना ही था, और वो 180 का था, बहुत महंगा पड़ गया था। लेकिन यहाँ पे 40 रुपीज़ में इन्होंने दिया था, 40 और 50 का भी था, तो मैंने 40 वाला लिया था। और हम यहीं पे बैठ करके फिर खाने लगे, क्योंकि एकदम से बिल्कुल ना चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी हमारी। और इसके बाद लिया हमने ऑरेंज जूस, और जहाँ हम बैठे थे ना वहाँ पे भैया स्टॉल लगा रहे थे, तो भैया ने कहा कि आप यहाँ से उठ जाइए। मैंने कहा भैया प्लीज़ थोड़ी देर बैठने दीजिए, हम सुबह से ही आए हैं, और कितना एक तो बज ही गए थे समथिंग। तो भैया ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद मुझे यहाँ पे दिखा ट्राईपॉड और रिंग लाइट का स्टॉल, तो मैंने कहा कि एक ट्राईपॉड ले लूँ, छोटा सा, बिल्कुल छोटा वाला जो आता है ना वही। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी, तो मैंने लिया, लेकिन पता है मैं घर आ गई, उसमें लगा रही थी ना, तो उसमें से निकल जा रहा था। फिर मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, छोड़ो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे दिख गया अमरूद, तो ये मैं कैसे नहीं लेती, तो यहाँ पे मैंने लिया। और हाँ, ये रेड वाला था, हमारे उधर पे रेड वाला नहीं आता, वाइट वाला जो होता है ना वो, लेकिन ये रेड वाला था, लेकिन बहुत टेस्टी लग रहा था। ये हमारा सामान है, हम एक बैग लिया था हमने, और इतना हाथ भर गया था कि फिर से हमने ये बड़ा वाला लिया, इससे काम नहीं चल रहा था। अब क्या किया जाए, बहुत लेट हो चुका है और पूरी भीड़ भी आ चुकी है, पूरी यहाँ से वहाँ तक बहुत भीड़ है। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद हम अब जाने वाले हैं अपने होटल, और यहाँ पे दिख गया आइसक्रीम, तो मैंने कहा लाओ खाते हैं। और आज मेरा मन था ना वो जो ऑरेंज वाले में सॉफ्टी बोलते हैं उसको शायद तो वो मेरा मन था खाने का, तो मैंने वही वाला लिया। देखिए ये बड़ा टेस्टी लग रहा था, बहुत टाइम बाद ये वाला खाया। वैसा वाला तो हमेशा ही खाती थी, ये वाला बहुत टाइम बाद मैंने खाया। क्या देखा है भैया, शीशे का सामान है, संभाल के रखिएगा। चलिए अच्छा हुआ भैया ने उतनी दूर से सामान लाके उधर पे रख दिया, नहीं तो फिर अब तो हमारी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी, काफ़ी लेट भी हो गया था। कितने 10 o'clock का हम निकले थे, और नियर अबाउट 4 o'clock तो हो ही गए थे। मज़ा तो बहुत आया सरोजनी नगर शॉपिंग करके। अभी फ़िलहाल अगर सामान इतना ज़्यादा नहीं होता ना तो हम और टाइम रुकते, लेकिन फिर अब एनर्जी हमारे अंदर नहीं बची थी कि हम और सामान ले करके इधर उधर घूमें। और देखिए यहाँ पे एकदम हमारी तो अच्छी खासी बैंड बज गई थी, और यहाँ पे आइसक्रीम खा रही हैं।
इतनी सारी शॉपिंग जो है वो हमारी हुई है। और अभी जो सामान है ना हम अपना अलग अलग रख रहे हैं। वो बैग निकाला है मैंने, बड़ा बड़ा 2 बैग, तो अपना जो है मैं अलग रखूँगी और जो घर के लिए है और निकी का है वो अलग रखना है। और एक बैग ये भी है हमारा, और सारा तो मेरा नहीं है, मैंने सरोजनी नगर से वही हैंड बैग्स, ग्लासेस और कुछ ड्रेसेस लिए, कुछ लॉन्ग जैकेट्स लिए। मेन पर्पस तो आप सभी को पता है मेरा कि क्या है। और फिर इतना हम थक गए थे ना कि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि इसके बाद मैं ब्लॉग का एंड करूँ। बस हमने खाना खाया और उसके बाद सो गए, तो मुझे इसी तरीके से वीडियो का एंड करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सरोजनी नगर ज़रूर जाकर के सभी को शॉपिंग करना चाहिए। आपके बजट में काफ़ी अच्छी और लेटेस्ट चीज़ें मिल जाती हैं। मैं जब वहाँ पे रहती थी तब भी मुझे वहाँ पे शॉपिंग करना अच्छा लगता था, और जब मैं इधर पे आती थी ना तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था, पसंद ही नहीं आता था। लेकिन सच में ये बात तो है कि लेटेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप सरोजनी नगर ज़रूर विज़िट करें। आपको बहुत अच्छे ड्रेसेस, कोई भी चीज़ हो, ड्रेसेस, हैंड बैग, कुछ भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो चलिए एंड करते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आने वाले टाइम में आप सभी को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा ताकि मेरी वीडियो के हर नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय, थैंक यू सो मच।